जय हिंद दोस्तों, पिछले संडे हमने बात करी थी दो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के बारे में जो बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी थी एंड अपने टॉप लेवल से अच्छे खासे डिस्काउंट पर भी देखने को मिल रही थी। एंड दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि नेक्स्ट संडे यानी आज के दिन अपन बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज के बारे में। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, या कोई भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं होगा, जिन शेयरों की भी मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। रिस्क आपका एंड रिवॉर्ड भी आपका। तो दोस्तों सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो दोस्तों, ये कंपनी अभी 2020 के अंदर आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी एंड अभी तक इसने कंपनी ने रिटर्न दिया है 143% का, बोल सकते हो 150% के रिटर्न आपको कंपनी में देखने को मिल रहे हैं, वो भी दोस्तों अपने टॉप लेवल से 40 से 41% की गिरावट के बाद। यस दोस्तों, कंपनी छोटी है एंड इसके लिए 30 से 40% की गिरावट एक नॉर्मल गिरावट है। तो दोस्तों इस कंपनी में निवेश करने का सबसे पहले मैं मेरा एक रीजन बता देता हूँ। कंपनी सबसे बात तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है एंड उससे भी मेन रीजन है दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट में आपको उसको फाउंडर कौन देखने को मिलेंगे, अशोक सूता जी। अशोक सूता जी कौन है, मेरे को नहीं लगता इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर चुके हो एंड आपको इनके बारे में नहीं पता, तो मुझे लगता है आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो दोस्तों अशोक सूता जी कौन है, तो देखिए दोस्तों आप ऐसा बोल सकते हो आईटी सेक्टर के अंदर ये अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इससे पहले इन्होंने विप्रो के अंदर भी काम किया था एंड इसके साथ साथ ही इन्होंने माइंट्री के साथ भी काम किया था। ऑफ कोर्स दोस्तों आज आपको अल्टिया माइंट्री के नाम से देखने को मिल जाएगी जो एल&टी ने खरीद लिया है। तो दोस्तों इनका ट्रैक रिकॉर्ड अलग ही बोलते हैं, इनका परफॉर्मेंस, इनका एक्सपीरियंस, काम करने का तरीका बहुत ही शानदार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इस कंपनी को फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। उससे पहले अपन थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी क्लियर कर लेते हैं। तो कंपनी का बिजनेस ऑफ कोर्स आईटी कंपनी है, तो सर्विस प्रोवाइड करने का काम आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी के मार्केट कैप के साथ। तो कंपनी का मार्केट कैप आपको मात्र 13,294, आप बोल सकते हो 13,300 करोड़ का देखने को मिल रहा है। देखो दोस्तों 13,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, आप बोल सकते हो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। देखो दोस्तों मैं आपको आसानी से बताता हूँ, तो स्मॉल कैप का मतलब होता है कंपनी एक साल के अंदर में ना 400-500% आराम से रिटर्न दे सकती है। एंड दोस्तों गिरावट आपने देखी है 40 से 50% या 60% भी आराम से गिर सकती है, इनके लिए एक नॉर्मल बात है। अगर आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसी गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो यही रिस्क इन छोटी कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन चीजों के बारे में भी आपको ध्यान में होना चाहिए। देन दोस्तों मैं बात करूंगा कंपनी के पीयर कंपैरिजन की। तो नंबर 1 तो आपको टाटा एलेक्सी देखने को मिल जाएगी आईटी सेक्टर के मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर, एंड हैप्पीएस्ट माइंड ऑफ कोर्स नीचे देखने को मिल जाएगी। देन हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो दोस्तों कंपनी आपको पहले लिटरली माइनस में ही देखने को मिल रही थी, यानी इसका नेट प्रॉफिट ही घाटे के अंदर देखने को मिल रहा था। देन एक डिजिट में आया, देन वापस घाटे में आया एंड नाउ अभी तो दोस्तों कंपनी 3 डिजिट में आपको देखने को मिल रही है, वो भी पॉजिटिव, यानी कंपनी ने धीरे धीरे अपने आप को प्रॉफिटेबल बना लिया है। देन अपन बात करेंगे एक छोटी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ऑफ कोर्स छोटी कंपनी ऐसा बोलना जरूरी है क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों छोटी कंपनी होती है ना, उसके अंदर पहले बात तो आपको इंस्टीट्यूशनल निवेशक यानी फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे एंड मे भी शायद देखने को भी ना मिले, तो इसके चलते कोई घबराने की बातें होती नहीं है। लेकिन इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो फंडामेंटल है, उसके रीजन के चलते ही आपको इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल निवेशक भी देखने को मिल जाएंगे। ऑफकोर्स प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा शेयर है, 53% का आपको देखने को मिल रही है। देन अपन बात करते हैं फॉरेन निवेशक की, तो उन्होंने भी अपने 4.5% की होल्डिंग बनाई हुई है। डोमेस्टिक के पास भी 1.5% का माल देखने को मिल रहा है एंड पब्लिक ऑफकोर्स 38% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप बोल सकते हो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको, छोटी कंपनी है ना यार, छोटी कंपनी के हिसाब से एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। देन अपन बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। तो ऑफकोर्स सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं फिगर किसके अंदर है, तो फिगर आपको करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। ये मैं चेक क्यों करा, देखिए दोस्तों छोटी कंपनी के अंदर ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि कभी कभार आपको यहाँ पर मिलियन या लाख भी देखने को मिल जाएंगे। देन अपन बात करेंगे कंपनी के रिजर्व के बारे में। तो कंपनी के पास दोस्तों 800 करोड़ का आपको रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। पहले तो रिजर्व भी आपको माइनस में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी जाके कंपनी के रिजर्व भी प्लस में देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो रिजर्व के अंदर भी पैसा आता रहेगा। देन अपन बात करेंगे कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। कंपनी छोटी, ऑफ कोर्स दोस्तों छोटी कंपनी के पास क्या होता है, रिजर्व कम होते हैं, यानी पहले तो कंपनी आपको घाटे में देखने को मिली थी, तो उनको बिजनेस रन करने के लिए दोस्तों कर्जे की जरूरत पड़ती है। तो इसके चलते कोई घबराने की बात नहीं है। 112 करोड़ का, इससे ज्यादा तो आपको रिजर्व देखने को मिल रहे हैं, तो इसके चलते कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, जो आपको 350 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पहले तो ये बहुत कम था, लेकिन ये धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके चलते क्या घबराने की बात है। देखिए दोस्तों मैं आपको ये चीजें पहले ही सिखा चुका हूँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इतना मायने नहीं रखता है। हाँ आप एक ओवरव्यू के हिसाब से इसको जरूर स्टडी करना, लेकिन सबसे मेन क्या होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपको सबसे मेन यही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग का तो क्या एक साल के अंदर आपको ये सेटलमेंट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों आईटी कंपनीज में ना अभी पूरे सेक्टर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है एंड इन्होंने बहुत ही ज्यादा केपेक्स भी किया था, तो इसके चलते इनको क्या पैसों की जरूरत होती है क्योंकि इनके पास इतने रिजर्व है नहीं, तो इसके चलते लोन आपको देखने को मिल जाएंगे। देन एक बार अपन चेक कर लेते हैं कंपनी के पास कैश कितना है। तो दोस्तों कंपनी के पास 691 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। मतलब पहले तो कंपनी के पास देखिए दोस्तों मात्र 168 करोड़ का कैश था, लेकिन ये सडनली डायरेक्ट कितनी ज्यादा जंप देखने को मिल रही है। आप बोल सकते हो 700 करोड़ का ही कैश आप बोल सकते हो कंपनी के पास। तो एक शानदार बैलेंस शीट आपको देखने को मिल रही है, मतलब एक
शॉर्ट कंपनी के हिसाब से, एक छोटी कंपनी के हिसाब से ना, इसके बैलेंस शीट, इसके प्रॉफिट एंड लॉस एंड इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल शानदार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे एंड में अपन बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में। देखो दोस्तों, कंपनी 2020 के अंदर ही मार्केट में लिस्ट हुई है एंड अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया है, 143% का, मतलब 150% का आप रिटर्न बोल सकते हो। वो भी दोस्तों अपने टॉप लेवल से 40 से 41% की गिरावट के बावजूद। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था ये कंपनी ऐसे ही चलती है, ऐसा ही रन करती है, छोटी कंपनियों के अंदर ये गिरावट आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी कैसी है देखिए दोस्तों, 2020 के अंदर कंपनी की शुरुआत हुई है एंड कंपनी का फंडामेंटल आपको डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा कर सकता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसका फंडामेंटल जहाँ तक चेक किया जाए, इसके बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी इन फ्यूचर बहुत ही बढ़िया कर सकती है। एंड दोस्तों इसके साथ ही साथ कंपनी अपने टॉप लेवल से बहुत ही शानदार डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है। मैंने आपको पिछले संडे भी बोला था मैं ऐसी ही कंपनीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों एंड में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कंपनी का प्रमोटर ने अपना कितना माल गिरवी रखा है। देखिए दोस्तों, प्रमोटर के पास कितना है, 53% का माल, तो उसमें से 7% यानी 53 का 7% अप्रोक्सीमेटली आपको 3 से 3.5 से 4% का देखने को मिलेगा। तो इन्होंने इतना माल अपना गिरवी रखा है। देखो दोस्तों, छोटी कंपनी ना, तो इसके सारे पैरामीटर तो ऐसा नहीं सभी के सभी आपके पक्ष में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, एक छोटी कंपनी के हिसाब से अगर आपको इतने अच्छे खासे रिटर्न चाहिए तो एक छोटा मोटा रिस्क आपको लेकर चलना ही होगा। दोस्तों अपन बात करने वाले हैं KPIT टेक के बारे में। देखो दोस्तों, ये कंपनी अपने टॉप लेवल पर आपको देखने को मिल रही है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि ये भी IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपने टॉप लेवल पर क्यों देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ जब अपन इस कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, हैप्पीएस्ट माइंडटेक, TCS, इन्फोसिस, तो मैंने इन 3 शेयर के बारे में पहले बात करी थी। तो दोस्तों ये अपने टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट में आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये अभी अपने टॉप लेवल पर है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कंपनी का फंडामेंटली चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन कंपनी का बिजनेस ही चेक करेंगे। तो कंपनी का बिजनेस में आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी सबसे ज्यादा मेन फोकस किसके अंदर रखती है, तो ऑटो सेक्टर के अंदर है ना, कंपनी का अच्छा खासा फोकस देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों ऑटो सेक्टर भी बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो उसके अंदर सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके चलते इसके अंदर भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। इन कंपनी का आप सेंटर चेक करोगे, मतलब कंपनी ग्लोबली भी कहाँ काम करती है, तो यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल जाएगी। देन अपन बात करेंगे कंपनी का मार्केट कैप के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप मात्र 31,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी आप बोल सकते हो हैप्पीएस्ट माइंडटेक से तो बढ़िया ही कंपनी देखने को मिल रही है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंडटेक है ना, एक छोटी कंपनी के साथ साथ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है। ऑफ कोर्स KPI टेक भी एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रही है। देन अपन बात कर लेते हैं इसके पेयर कंपैरिजन की, तो ऑफ कोर्स ये भी आपको नीचे ही देखने को मिल जाएगी। देन इसके बात करते हैं अपन PNL की, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट लॉस पहले तो कंपनी लिटरली जीरो ही, मतलब माइनस में कंपनी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जाके एक कंपनी भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। देन बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जैसे ही छोटी कंपनी मैंने बताया था, लेकिन छोटी कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशनल नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी फॉरेन निवेशक को देखो आप कितना ज्यादा माल उठा रखा है, 25 से 26% का माल इनके पास देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक के पास भी 11 से 12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आप बोल सकते हो एक छोटी कंपनी के हिसाब से ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बहुत ही ज्यादा ना, मतलब मोटिवेट कर देता है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है आपका। इन प्रमोटर के पास कितना माल है, यस 40% का माल आपको देखने को मिल रहा है। इन पब्लिक 21 से 22% की आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप बोल सकते हो 5 स्टार 7 स्टार जितने भी आपको स्टार लगाने ना, उस प्रकार एक शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। देखिए दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले क्या चेक करना है, ऑफकोर्स रुपीज इन करोड़ में देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स कितने कंपनी के पास, तो 1381। ऑफकोर्स आप बोल सकते हो 1400 करोड़ के तो कंपनी के पास रिजर्व से देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0.23, ऑफकोर्स ना के बराबर इनके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो ना के बराबर देखने को मिल रहा है। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो इतना खास होता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 48 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मे भी इससे ज्यादा तो कंपनी के पास कैश ही देखने को मिलेगा। तो कंपनी का कैश कितना देखने को मिल रहा है, तो 549 यानी 550 करोड़ का तो कंपनी के पास आपको कैश ही देखने को मिल रहा है। दिन एक बार अपन नजर डाल लेते हैं क्या इनके प्रमोटर ने भी अपना माल गिरवी रखा है। तो दोस्तों पहले तो ना के बराबर माल गिरवी था 1% का, लेकिन अब ये भी बिल्कुल ही जीरो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी किस प्रकार की देखने को मिल रही है, ऑफकोर्स फंडामेंटल तो फुल स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रही है। देखो दोस्तों कंपनी मार्केट में 2019 के अंदर लिस्ट हुई थी एंड अभी तक इसने 961 का बोल सकते हो 1000% के रिटर्न दिखा दिए, वो भी कितने साल में, मात्र 4 साल के अंदर। देखिए दोस्तों TCS, इन्फोसिस, ये जो बड़ी कंपनीज है ना, इनका क्या होता है 5 साल के अंदर आपको डबल करते हुए देखने को मिल जाएगी, यानी 5 साल में पैसा डबल, यानी 100% आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। ये कोई फिक्स नियम ही नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा भी रिटर्न दे सकते हैं, इससे भी कम कंपनीज रिटर्न दे सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज, माइक्रो कैप, मिड कैप होती है ना, इनका यही होता है, मतलब ये शानदार जंप आपको दिखा देंगे, शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए ना, तो आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, इन छोटी कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाना पड़ेगा। देखो दोस्तों KPI टेक अपने टॉप लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते ये नहीं कि आप इसने 1000% के रिटर्न दिखाए, नहीं बग रहा है तो आप फटाफट से इसके शेयर उठा लीजिए। नहीं दोस्तों ये रिटेलर का काम है, आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कंपनी का बिजनेस चेक करना है, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं। तो आज हमने इसके फंडामेंटल भी चेक किए हैं, इसका एनालाइज किया है, तो किस प्रकार की कंपनी देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स आप इसको भी 5 स्टार 7 स्टार जितनी भी रेटिंग लगानी है ना, आप लगा सकते हो इन दोनों कंपनी के अंदर। एंड दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो दोस्तों आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए। जैसे KPI टेक का ऑफकोर्स पूरा IT सेक्टर आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है, लेकिन KPI टेक
ग्रीन में देखने को मिल रहा है, हरे में देखने को मिल रहा है, तेजी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसके रीजन क्या, ऑफकोर्स इसका मेन ध्यान कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ऑटो सेक्टर के अंदर। तो ऑटो सेक्टर तेजी में, तो ये भी तेजी में, ऑफकोर्स उसके अंदर गिरावट आएगी तो उसके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी, इसमें भी आपको प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के दिन अपन ने दो आईटी कंपनी के बारे में बात करी है, तो जिसमें से एक हैप्पीएस्ट माइंडटेक अपने टॉप लेवल से गिरावट में देखने को मिल रहा है, एंड केपीआईटी ये भी फुल फंडामेंटल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों कंपनियां इन फ्यूचर बहुत ही बढ़िया कर सकती है एंड फुल फंडामेंटल आपको देखने को मिल रही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद गाइस।